आचार्य श्री हमेशा बोलते हैं और बड़े अच्छे शब्दों में बोलते हैं कि वो ज्ञानी, भगवान, आत्मा, मुमुक्षु, ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। तो मेरे मन में प्रश्न उठता है कि क्यों बोलते हैं? हम तो पापी हैं, फिर भी भगवान, आत्मा बोलते हैं। हम तो संसार की चाह रखते हैं, फिर भी मुमुक्षु बोलते हैं। उसके पीछे का अपना एक कारण है। उसके पीछे का अपना एक कारण है। एक बालक स्कूल से निकला, हाथ में एक उसके पत्र था। पत्र लेके स्कूल से बाहर निकला और माँ के पास पहुंचा। माँ को उसने पत्र दिखाया। माँ ने लिफाफा खोल के पत्र पढ़ा, जिसमें लिखा था, कुछ लिखा था। उस बेटे ने पूछा कि माँ, क्या लिख के दिया है मेरे टीचर ने इस पत्र में? तो माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारे अध्यापक ने इस पत्र पर लिखा है कि तुम्हारा बेटा बड़ा ही होशियार है, इतना काबिल है कि इसको पढ़ाने वाला कोई टीचर हमारे पास है भी नहीं। आप इसको किसी दूसरे संस्थान या घर में ही पढ़ाएं और उसको अच्छी शिक्षा दें। हमारे पास इतना काबिल शिक्षक नहीं है कि हम इसको पढ़ा सकें। यह बेटा इतना होनहार है, यह इस पत्र में लिखा है, उसकी माँ ने कहा। समय बीता, वह बालक कहीं दूसरे देश में चला गया। माँ का मरणासन हो गया। वह बालक पुनः लौट के आता है, अंतिम संस्कार करता है और घर जाता है। घर जाता है और देखता है घर में सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। एक डेस्क खोलता है जिसमें एक लिफाफा निकलता है। लिफाफे से एक पत्र निकलता है और वह पत्र वही था जो उसके टीचर ने दिया था। उस पत्र में वह पढ़ता है। उस पत्र में लिखा होता है कि तुम्हारा बेटा एक नंबर का मूर्ख है, इसको बिल्कुल भी अकल नहीं है और हम इसको पढ़ा नहीं सकते हैं। अच्छा है कि आप खुद ही घर में जैसा हो वैसा रखें। उसकी आंखों से टप टप आंसू निकलने लगते हैं और वह पत्र के नीचे लिख देता है कि माँ, तेरा वह मूर्ख, अज्ञानी, कमजोर बेटा थॉमस एडिसन है। वह वैज्ञानिक थॉमस एडिसन है। वह लिखता है कि हे माँ, तेरे ही संबल और तेरे ही विश्वास ने इस मूर्ख को थॉमस एडिसन बना दिया, जिसने सैकड़ों खोजें इस विश्व के लिए की। यदि उसकी माँ उस बालक को वहीं पर बोल देती कि तेरे शिक्षक ने पत्र में यह लिखा है कि तू मूर्ख है, तू पढ़ नहीं सकता है और तेरे लिए कोई शिक्षक है नहीं जो तुझे पढ़ा सके, तो वह शायद वहीं का वहीं रह जाता। लेकिन वह बन गया एक वैज्ञानिक। किस कारण से? उस माँ के विश्वास और संबल के कारण से, जिस माँ ने उससे कहा कि तू अत्यंत होनहार है और तेरे योग्य टीचर नहीं है। ऐसे ही आचार्य श्री बोलते हैं कि वो ज्ञानी, भगवान, आत्मा, मुमुक्षु। जब भगवान आत्मा बोलते हैं तो हमें लगता है कि यह आत्मा परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा स्वरूप ही नहीं, परमात्मा ही है। जब ऐसा बोध होता है तो निश्चित रूप से हमें अपनी आत्म शक्ति का ख्याल आता है कि यह भगवान आत्मा है, छोटे से दुख में कैसे दुखी हो सकती है। यह भगवान आत्मा है, किसी के बारे में कैसे बुरा सोच सकती है, यह कैसे हिंसा कर सकती है, दूसरे को कैसे ठग सकती है। We are responsible to forward we are and we have power to make ourselves। आज हम जो कुछ भी हैं उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं और हम जो कुछ भी होना चाहते हैं उसकी सारी शक्ति हमारे पर मौजूद है। सिर्फ विश्वास करना है स्वयं पर। आप जो कुछ भी होना चाहते हैं उसकी दृष्टि आपके पास हो जानी चाहिए। आचार्य श्री सिर्फ उसी दृष्टि को देने का प्रयास करते हैं। भगवान आत्मन बोलते हैं तो आपके अंदर झंकार आना चाहिए कि हाँ, मैं भगवान आत्मा हूं। क्योंकि पहले जब इंजीनियर होता है तो वह पुल नहीं बनाता है, पुल उसके दिमाग में पहले बन चुका होता है। कागज में पुल का नक्शा वह खींच चुका होता है, फिर पुल का निर्माण करता है। ऐसे ही यदि हमें भगवान बनना है तो हमें अपने आप को भगवान मानना प्रारंभ कर देना चाहिए।
कि यह आत्मा भगवान स्वरूप है। और जहां पर हमारी दृष्टि होती है तो दृष्टि की शक्ति ऐसी होती है कि वह शक्ति अपने आप विकास कर जाती है।